नमस्कार बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस। आज हम इस वीडियो में डीओई की क्लास 8 साइंस की वर्कशीट नंबर 7 करेंगे। टॉपिक जो आपकी वर्कशीट का है सूक्ष्म जीव। देखिए, सूक्ष्म जीवों की हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें से कुछ लाभदायक तथा कुछ हानिकारक हैं। बेटा, सूक्ष्म जीव जो है वो दोनों ही होते हैं, लाभदायक भी और हानिकारक भी। मतलब हमें कई चीज़ें बनाने में काम आते हैं, जैसे कि पनीर, ब्रेड, एल्कोहल, डोसा। और हानिकारक कैसे? कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कि बीमारियां उत्पन्न करते हैं, कुछ ऐसे जो कि खाने को खराब करते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये हानिकारक हैं। सूक्ष्म जीव विभिन्न खाद्य पदार्थों को बनाने में सहायता करते हैं, जैसे दही, ब्रेड व केक। तो ये इनका क्या है? हमें लाभ है। दही जमाने के लिए क्या किया जाता है? गुनगुना दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हैं हम। तो जो दही जमाने में मदद करने वाला बैक्टीरिया, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया, वो क्या करने लगता है? दूध में जनन कर उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। जीवाणु पनीर जैसे खाद्य पदार्थों को बनाने में भी सहायक हैं। तो पनीर भी किसकी मदद से ही बनता है? जीवाणु, बैक्टीरिया की मदद से ही बनता है। फिर किण्वन। किण्वन क्या होती है? यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके दौरान भोजन में मौजूद चीनी ईस्ट द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित हो जाती है। मतलब भोजन में मौजूद चीनी का ईस्ट द्वारा एल्कोहल में परिवर्तित होना क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है। तो चावल के आटे के किण्वन में बैक्टीरिया और ईस्ट सहायक होते हैं। तो जो चावल का आटा है बेटा, वो क्या होता है? हम इडली किससे बनाते हैं? चावल के आटे से। तो उसमें क्या किया जाता है? बैक्टीरिया और ईस्ट हमें हेल्प करते हैं और उसको क्या करते हैं? आटे को फुला देते हैं और वो स्पंजी हो जाता है, जिससे स्पंजी इडली बनाने में हमें मदद मिलती है। तो ये कैसे होता है? जो ईस्ट होते हैं वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और यही कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले क्या होते हैं? आटे का आयतन बढ़ा देते हैं और जिसकी वजह से आटा फूल जाता है। तो कभी हम जैसे घर में भटूरे भी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं? उसमें कुछ ऐसी चीज़ें डालते हैं जैसे दही वगैरह, जिससे कि उसमें ईस्ट वगैरह क्या हो सकें? पनप सकें। तो जिससे वो आटा क्या हो जाता है? उसका आयतन बढ़ने लगता है और वो फूल जाता है। तो किण्वन प्रक्रिया की खोज किसने की थी? लुई पाश्चर ने 1857 में इसकी खोज की। किण्वन प्रक्रिया का उपयोग बेकिंग उद्योग में किस लिए किया जाता है? ब्रेड, केक और पेस्ट्री बनाने के लिए भी किया जाता है और साथ ही इसका उपयोग शराब के उत्पादन में भी किया जाता है। यहाँ आपको कुछ क्वेश्चन बेटे दे रखे हैं। तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 है, ऐसे खाद्य पदार्थों के उदाहरण दीजिए जो सूक्ष्म जीवों की सहायता से बनते हैं। तो कौन कौन से हैं? दही, ब्रेड, केक, अचार, पनीर। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं बेटा, आप उनका किसी का भी नाम लिख सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 आपका है, किण्वन प्रक्रिया क्या है? किण्वन प्रक्रिया किस प्रकार आटे के फूलने में सहायक होती है? तो ईस्ट द्वारा चीनी के एल्कोहल में परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? किण्वन प्रक्रिया कहलाती है। तो आटे में क्या होता है? जो आटे में उपस्थित ईस्ट होता है वो तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं और ये गैस के बुलबुले आटे का आयतन बढ़ा देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आटा फूल जाता है। प्रश्न नंबर 3 आपका है, दही कैसे बनाया जाता है? दही जमाने के लिए गर्म दूध ही क्यों लिया जाता है? तो बेटा, दही जमाने के लिए गुनगुने दूध में थोड़ा सा क्या डाला जाता है? दही मिलाते हैं। तो लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु दूध में जनन करके उसे दही में परिवर्तित कर देते हैं। और गर्म क्यों लेते हैं? जो गर्म दूध इसलिए लिया जाता है क्योंकि यह बैक्टीरिया के विकास के लिए अनुकूल स्थिति प्रदान करता है। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय।